अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामीन व नाज़रीन, क्या मस्जिद में सोना जायज़ है जैसा कि तबलीगी जमात वाले सोते हैं? मैं हूं आपका दोस्त एमएडी कासमी और आप देख रहे हैं आस्क एमएडी कासमी यूट्यूब चैनल। दरअसल एक साहब ने पूछा है कि मस्जिद में आराम की नीयत से सोना कैसा है, क्या तबलीगी जमात वालों का मस्जिद में सोना जायज़ है? एक साहब ने यूं कहा कि तबलीगी जमात के लोगों को मस्जिद में सोने की इजाजत है क्योंकि वो मुसाफिर होते हैं। अब लोग दो गिरोह में बट गए हैं। एक गिरोह का कहना है कि किसी के लिए भी मस्जिद में सोना जायज नहीं है और दूसरे गिरोह का कहना है कि तबलीगी जमात वाले का मस्जिद में सोना जायज है। अब इस सिलसिले में उलमाए देवबंद की क्या राय है? मेरे दोस्त का यह सवाल बड़ा प्यारा है और वाकईतन बहुत सारे लोग इस मसला में कंफ्यूज हैं। आप तसल्ली बख्श जवाब के लिए मुकम्मल वीडियो देखिए और सुनिए। दोस्तों और दीनी भाइयों, मस्जिद अल्लाह का मुकद्दस घर है। मस्जिद बनाने का मकसद जिक्रुल्लाह और इबादत इलाही को अंजाम देना है। उसमें नमाज पढ़ना, अल्लाह की इबादत करना, जिक्र अज़कार करना, तस्बीहात और नवाफिल में मशगूल रहना, कुरान की तिलावत करना, दीनी मजालिस कायम करना है। मुसाफिर और मुअतकिफ के अलावा अफराद के लिए मस्जिद में खाना पीना और सोना मकरूह है क्योंकि मस्जिद इस किस्म के कामों के लिए तामीर नहीं की गई है। अलबत्ता सिर्फ मुसाफिर और मुअतकिफ के लिए बवजह जरूरत मस्जिद में खाने पीने और सोने की गुंजाइश है। यह बात अच्छी तरह याद रखिए कि मस्जिद बनाने का अव्वलीन मकसद जिक्रुल्लाह और इबादत इलाही है, खाने पीने और सोने के लिए नहीं। इसलिए आम हालात में मस्जिद में खाना पीना और सोना मकरूह होगा। अलबत्ता मजबूरी के तहत किसी को मस्जिद में सोने की जरूरत पड़ जाए तो फिर चंद शर्तों के साथ सोने की गुंजाइश होगी। मसलन मस्जिद के आदाब का पूरा लिहाज रखे, जितनी देर मस्जिद में रहे शोरो गोगा, हंसी मजाक, चीख पुकार और लायानी गुफ्तगू से परहेज करे। सफाई का पूरा एहतमाम रखे और एहतिकाफ की नीयत कर ले। नमाजियों को उससे किसी किस्म की तकलीफ न पहुंचे, अजान होते ही उठ जाए और बाद में भी नमाजियों के सुनो नवाफिल या जिक्र तिलावत वगैरह में मशगूल रहने तक उनकी इबादत में खलल न डाले। इसी तरीका से अगर तलबा हो तो बारिश या कम अज कम आदाब मस्जिद से वाकिफ और बाशऊर हो। बेशऊर बच्चों को मस्जिद में सुलाना जायज नहीं। मुअतकिफ और ऐसा मुसाफिर जिनका कहीं ठिकाना न हो उसका मस्जिद में सोना दुरुस्त है। और तबलीगी जमात वाले अगर सफाई और मस्जिद के आदाब व एहतराम का लिहाज रखे तो उनके लिए मस्जिद में सोने की गुंजाइश है। नीज अगर मस्जिद में सोने की जरूरत पेश आए तो अपना कपड़ा या बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए ताकि अगर एहतलाम हो जाए तो मस्जिद की चटाई और फर्श नापाक न हो। और जब एहतलाम की सूरत पेश आ जाए तो एहतियात के साथ जल्द अज जल्द मस्जिद से निकल जाए। और अगर खुदा न खास्ता मस्जिद की जगह नापाक हो जाए तो गुस्ल से वापस आकर फौरन वो जगह पाक करने का एहतमाम करे। खुलासा यह निकला कि तबलीगी जमात के अहबाब मुसाफिर होते हैं, इसलिए उनका मस्जिद में सोना दुरुस्त है। उनके अलावा दूसरे लोगों का बगैर एहतिकाफ की नीयत के मस्जिद में सोना मकरूह होगा। ताहम जो लोग भी सोए मस्जिद का एहतराम भी मलहूज रखें। दारुल उलूम देवबंद का भी फतवा यही है कि मस्जिद में मुअतकिफ को और ऐसे मुसाफिर को सोना दुरुस्त है जिसका कहीं ठिकाना न हो। जमाआतें उमूमन परदेसी होती हैं, हालत सफर में होती हैं, फिर मस्जिद में रात को रहकर तस्बीह नवाफिल में मशगूल रहती है, कुछ देर आराम भी करती हैं। इसलिए उनका मस्जिद में सोना और मस्जिद में ठहरना बिल्कुल जायज है, दुरुस्त है। मेरे अजीज दोस्तों, बात वाज़ेह हो गई
کہ جماعت والوں کا مسجد میں سونا جائز ہے، ٹھہرنا جائز ہے، البتہ جہاں تک ہو سکے مسجد میں سونے سے احتراز کریں، یہ بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔